नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज हमारा हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है भाषा के विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। पिछले 4 वीडियोज में हम लोग 2 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा है तीसरा चैप्टर। हिंदी पेडागोजी में पूरे 9 चैप्टर हैं। एक एक करके हम इनको समाप्त करते चलेंगे अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं। भाषा के विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि लोग भाषा और वाणी को एक दूसरे का पर्यायवाची बता देते हैं। कहते हैं कि जो भाषा है उसका पर्यायवाची क्या है? वाणी है, और वाणी का पर्यायवाची भाषा है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरलॉक। उन्होंने भाषा और वाणी में क्या किया? डिफरेंस को बताया। क्या है डिफरेंस? हरलॉक के अनुसार भाषा और वाणी क्या होते हैं, आइए हम लोगों को समझते हैं। हरलॉक के अनुसार भाषा में संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार जिसे कहते हैं हम लोग। भाषा में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के वे सभी साधन आते हैं। क्या कह रहा है कि भाषा में संचार यानी कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिससे विचारों एवं भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। प्रतीकात्मक का मतलब है कि उसको एक अच्छी तरीके से क्या किया जाता है? व्यवस्थित कर दिया जाता है। एक अच्छे तरीके से उसका अर्थ निकलता है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सके। यानी इनका कहने का मतलब है कि हॉरलॉक का कि भाषा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने क्या कर सके? अच्छे से और अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल वे से, यानी कि अर्थपूर्ण ढंग से क्या कर पाता? अभिव्यक्त कर पाता है, बता पाता अपनी बातों को। क्या करें? एकदम मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण ढंग से। वह होता है भाषा। और वाणी के माध्यम वाणी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं वाणी भाषा का एक स्वरूप है। क्या है? वाणी भाषा का एक स्वरूप है, यानी क्या? भाषा का एक पार्ट है। क्या? वाणी। यानी कि जैसे कि मान लो क्या भाषा ए है तो इसका एक छोटा सा पार्ट क्या है? वाणी है। यानी कि भाषा बहुत बड़ा चीज, यानी कि बड़ा चीज, और उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है? वाणी है। उसका एक स्वरूप है जिससे अर्थ को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियों, कह रहा है कि जिसमें अर्थ को, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं उसके अर्थ को दूसरों के सामने कुछ ध्वनियों या शब्दों के उच्चारित किए जाते हैं। क्या कहता है? इसमें कुछ ध्वनियों और शब्द क्या उच्चारित किए, यानी कि भाषा बहुत लार्ज है और उसमें वाणी क्या छोटा सा हिस्सा है जिसमें कुछ ध्वनियों और शब्दों को उच्चारित किया जाता है। भाषा में व्याकरण आ जाता है, बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन वाणी में हमें क्या कहते हैं? कुछ शब्दों और कुछ ध्वनियों को उच्चारित करते हैं। ये कहते हैं हरलॉक, यानी कि हरलॉक के अनुसार भाषा और वाणी में अंतर है। इनको समझाए थे कौन? हरलॉक, भाषा और वाणी को। फिर इसके बाद आता है भाषा के विकास में सुनने की भूमिका, यानी कि हम भाषा का विकास कैसे होता है, यानी कि भाषा के विकास में सुनने की भूमिका, यानी सुनकर हम लोग भाषा का विकास कैसे करते हैं कि भाषा कैसे सीखते। कोई सा भाषा हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, कोई भी भाषा हो जाए, लगभग उनके पेडागोजी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसमें पहला है श्रवण कौशल, यानी सुनने की भूमिका में पहला जो कौशल है वह है श्रवण कौशल। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग स्किल। तो कह रहे हैं बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास क्रम में जो बच्चा जो भाषा कौशल यानी कि भाषा जब सीखता है उसके सीखने के क्रम में जो सबसे पहला चीज आता है वह होता है सुनना। क्या होता है? सर्वप्रथम श्रवण कौशल का विकास होता है।
किस कौशल का विकास? श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, एवं कौशल का अर्थ होता है, कौशल का अर्थ है निपुणता। क्या करना? निपुणता प्राप्त करना, यानी किसी चीज में क्या जाना? निपुण हो जाना, स्किलफुल हो जाना, वह होता है कौशल। अगर देखते क्या पहले कुछ दूसरा कौशल सीखने लगे, यानी कि ये तो होगा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति सुने ना और कुछ बोल दे। कुछ बोलने के लिए हमारा सबसे पहले काम क्या होता है कि सुने किसी को बातों, किसी का प्रश्न का उत्तर देना है तो हम प्रश्न सुने ही नहीं उत्तर दे दें, तो ऐसा नहीं होता। हमें बोलने के लिए यानी कि भाषा के विकास के लिए हमारा सबसे पहला कौशल होता है वह होता है सुनना। इसे हम लोग कहते हैं शुद्ध हिंदी में श्रवण कौशल। फिर है कि श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों का आधार है। इसका मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हैं? अन्य भाषाई कौशलों का आधार है, यानी कि श्रवण कौशल से ही भाषा के और जो स्किल हैं जो सीखे जाते हैं वही आधार है, श्रवण आधार। अगर हम सुन नहीं सकते हैं तो कोई भी भाषा सीख नहीं सकते। इसीलिए क्या कहता है? श्रवण कौशल को क्या कहता है? अन्य भाषाओं का क्या? अन्य भाषाई कौशलों का आधार कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भाषा कौशल का मुख्य आधार क्या है? तो इसका उत्तर होता है श्रवण कौशल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अन्य भाषा कौशलों को जानते हैं। दोस्तों, भाषा के विकास में सुनने की भूमिका में पहला भूमिका था श्रवण कौशल, यानी कि सुनने की भूमिका, और दूसरा है शुद्ध उच्चारण में, यानी कि जो सुनने की भूमिका है वो क्या है? शुद्ध उच्चारण में। जब तक हम लोग सही से सुनेंगे नहीं कोई बात, तब तक हम लोग क्या करेंगे? सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब अच्छे से हम लोग सुनेंगे किसी बात को, किसी ध्वनि को, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? उसका अच्छे से और सही उच्चारण में क्या कर पाएंगे? उसका हम लोग जवाब दे पाएंगे। तो क्या है? शुद्ध उच्चारण में करें। इसके माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं बच्चे के बोलने में, को दूर करने में सफल हो पाता है। यानी कि शुद्ध उच्चारण, जब बच्चा क्या करता है? शुद्ध उच्चारण करता है, जब सुनता है सही से फिर क्या करता है? शुद्ध उच्चारण करता है, तो क्या करता है? तब फिर बालक अपने जो उसके बोलने में आने वाली जो अशुद्धियाँ होती है उच्चारण में, उसको दूर कर पाता है। बिना सुने उसको दूर नहीं कर पाएगा। हम लोग इसमें सुनने की भूमिका के बारे में बात करेंगे, सुनने से क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे बोलने की भूमिका में। फिर इसमें तीसरा है शब्द भंडार में वृद्धि। दोस्तों, जब बालक छोटा होता है, जैसे जब 8-9 महीने 10 महीने 10-11 महीने होता है, तो लगभग उसमें 2-4 वर्ड होते हैं। फिर जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसका जो शब्द भंडार होता है, यानी कि शब्दकोश, उसमें क्या होता है? उसके उम्र के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। लेकिन जब बच्चा सुनने लगता है, किसी की बातों को सुनेगा, अपने पिता के, अपनी माता के, अपने बाबा के, दादा के, जिसकी यानी कि जिसकी बातों सुनेगा, उसकी बातों को ध्यान देगा, और वो लोग क्या बोल रहे हैं उसको अपने अंदर क्या करेगा? समाहित करता जाता है। तो बच्चा सुनता है जो बोल रहे हैं, तो सुनने से क्या होता है? बच्चे के शब्द भंडार में क्या होता है? वृद्धि होता जाता है, समय के साथ साथ वृद्धि होता जाता है। तो इसकी तीसरी भूमिका है शब्द भंडार में वृद्धि। क्या कह रहा है कि सुनने की प्रक्रिया से बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिसके माध्यम से उसके भाषा विकास में वृद्धि होती है। जब धीरे धीरे सुनता है तो शब्दों को सुनता है और शब्दों को ग्रहण करता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है? उसकी भाषा में वृद्धि होती है, यानी उसका भाषा का विकास होता है। इसमें चौथा है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सुनना। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं रहा है तो वह क्या कर पाएगा? वह महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई कुछ कह रहा है, जैसे कि अगर कोई बच्चा है क्लास में, अगर वह सुन नहीं पा रहा है तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो जब वो सुनेगा नहीं तो उसको जानकारी कैसे होगी? उसके नॉलेज कैसे होगा? तो इसका चौथा भूमिका है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में, टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, इसको अंग्रेजी कहते हैं। फिर इसका पांचवा जो भूमिका है सुनने की, वह दूसरों की ज्ञान को ग्रहण करने में,
जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ज्ञान है, मान लो हम पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो आप हमारा जो नॉलेज है उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, या किसी का भी नॉलेज है उसको ग्रहण यानी कि ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे। ये भी होता है क्या, सुनने की भूमिका। फिर छठा है और लास्ट है ध्वनियों का विभेदीकरण करने में। इसका यह मतलब होता है कि जब व्यक्ति सुनता है तो एक दूसरे के जो आवाज होते हैं उनमें अंतर करना सीख जाता है। जैसे कि पिताजी का आवाज कैसा है, चाचा का आवाज कैसा है, यानी कि उनके आवाज़ों में क्या कर पाता है, डिफरेंस कर पाता है। जब बच्चा भाषा यानी कि जब क्या होता है, बच्चा जब भाषा सीखता है और सुनता है तो क्या होता है, उनके आवाज़ों में डिफरेंस करना सीख जाता है। इसी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं विभेदीकरण, यानी कि डिफरेंशिएट करना। सुनकर ही भाषा को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर इंसान अच्छे से सुन नहीं सकता तो क्या भाषा को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये था हमारा सुनने की भूमिका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा के विकास में बोलने की क्या क्या भूमिकाएं हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग समझें भाषा के विकास में सुनने की भूमिका को। अब हम लोग समझते हैं भाषा के विकास में बोलने की भूमिका को। इसमें पहला भूमिका है वाचिक कौशल, यानी कि स्पीकिंग स्किल, यानी कि बोलने की कला या बोलने का कौशल। कह रहा वाचिक या मौखिक कौशल, इसे मौखिक कौशल भी कहते हैं, यानी कि मुंह के द्वारा जो किया जाता है। मौखिक कौशल द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने के साथ साथ लोगों से संवाद स्थापित करता है। इसका कहना है कि जो वाचिक कौशल है यानी कि स्पीकिंग स्किल है, इसके में मनुष्य जो होता है यह अपने जो भाव और विचार होते हैं उनको अच्छे तरह से क्या कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। उसके साथ साथ जो लोग होते हैं यानी कि और लोगों से संवाद यानी कि बातचीत अच्छी तरीके से कर सकता है, यानी कि संवाद स्थापित कर सकता है। संवाद का मतलब है वार्तालाप करना, बातचीत करना। इसके माध्यम से ही मनुष्य या विद्यार्थी क्या करता है, एक दूसरे से वार्तालाप और बातचीत अच्छे से कर पाता है। कह रहा है मौखिक कौशल में दक्षता विद्यार्थी में आत्मविश्वास का संचार करता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर इंसान अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, बातचीत कर ले रहा है, एक दूसरे से अच्छे से बातें कर ले रहा है, अब बोलने में क्या है, झिझक नहीं रहा है, तो वह क्या करता है, बच्चे में आत्मविश्वास लाता है भाषा के प्रति। उसमें क्या आता है, आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्या कहीं पर भी बातें कर लेंगे। ये था पहला वाचिक कौशल। अब दूसरा क्या कह रहा है, बच्चे में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक, यानी कि जो बोलने की भूमिका है, अगर बच्चा जो भी ज्ञान सुनकर सीखा है, यानी कि बच्चा जो भी ज्ञान क्या सुनकर सीखा है, उसके ज्ञान को मूल्यांकन करने में, यानी कि जब वह बोलेगा उससे हम लोग सुनेंगे, वो क्या होगा, उसके ज्ञान को हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। किसको, जब वह बोलेगा वह उनको क्या करेगा, सुनाएगा कोई चीज़, तो उसको दूसरा है कि उसके सुनकर सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने की भूमिका का क्या होता है। क्या इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी जो त्रुटियां होती हैं, भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है। यानी कि जब बच्चा बोलता है तो उसकी त्रुटियों क्या करता है, जांच करता है, यानी कि मूल्यांकन करता है कि बच्चे के बोलने में कौन कौन सी त्रुटियां हो रही हैं, कहाँ हमें बच्चे की भाषा पर ध्यान देना है, जांच करता है। तथा इसके द्वारा कक्षा कक्ष में हुई शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। यानी कि बच्चा जान लो कि जो बोल रहा है, जो त्रुटियां हो रही हैं, उसके द्वारा क्या करें कि जो क्लासरूम में जो पढ़ाई हो रही है उसके द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है कि बच्चे के बोलने के तरीके पर से क्या कर सकते हैं, क्लासरूम का मूल्यांकन
किया जा रहा है कि क्लासरूम में किस प्रकार की पढ़ाई यानी कि शिक्षण हो रहा है। ये था दूसरा। अब देखते हैं तीसरा, कह रहा है बच्चों के संकोच को समाप्त करने में सहायक। जो बोलने की भूमिका है, बच्चों क्या करता है, संकोच को दूर करता है। ऐसा बहुत से बार होता है कि बच्चा क्या करता है, उसके पास तो ज्ञान तो होता है लेकिन वो संकोच में होता है, हेजिटेट में होता है कि वह अपनी बातों को बता नहीं पाता, यानी कि अच्छी तरीके से अपनी बातों को कह नहीं पाता। तो जो बोलने की भूमिका है, बच्चे का वही संकोच क्या करता है, दूर करता है। बच्चे का जब संकोच दूर होगा तो जो बच्चा उसके पास जो नॉलेज होगा उसको क्या करवा अच्छे से एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त कर पाता है। ये था बोलने संबंधी 3। अभी हम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगी। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा विकास के बोलने की भूमिका में हमारा चौथा पॉइंट है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक। बोलना क्या होता है, अगर किसी बच्चे के पास जो बोलने की स्किल है अगर वह रहेगी तो क्या कर पाएगा बच्चा, अपने भावों को और विचारों को और ज्ञान को क्या कर पाएगा, अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है। क्या करा कि बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार एवं ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। अगर बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाएगा तो अपने भाव, विचार और जो ज्ञान होगा उसको दूसरों से कह नहीं सकता है। कह जिससे कि उसके भाषा का विकास होता है। यानी कि जब बच्चा अच्छी तरह से अपनी बातों को रख पाएगा तो क्या होगा, उसके भाषा का और अच्छे तरीके से विकास होता है। फिर इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सहायक। अगर बच्चा क्या कर रहा है, बोल ले रहा है, क्या बच्चा जब अच्छे से बोल ले रहा है तो क्या होगा, उसका जो भाषा प्रवाह होगा यानी कि जो भाषा का फ्लो होगा, यानी बोलने का जो फ्लो होगा भाषा में, वह क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि बोलना भाषा विकास का वह साधन है। क्या करा, अगर कोई बच्चा बोल ही नहीं सकता तो भाषा उसके पास कितना भी नॉलेज रहे वो भाषा को सीख नहीं सकता, उसके भाषा का विकास हो नहीं सकता है। क्या करा, भाषा विकास कह बोलना भाषा विकास का वह साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने भाषा प्रवाह, क्या भाषा प्रवाह यानी कि फ्लो में प्रवीणता का मतलब होता है कि उसमें अच्छा हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको आ जाना, कि एकदम जैसे कहते हैं कि स्किलफुल हो जाना, कुशल हो जाना। भाषा प्रवीणता कुशलता का विकास होता है। क्या होता है, जो भाषा प्रवीणता था उसके कुशलता का विकास होता है, विकास कर सकता है। अगर बच्चा अच्छे से बोल लेगा तो अब क्या उसके भाषा जो प्रवीणता होगी, भाषा का जो फ्लो होगा वह अच्छा हो पाएगा। इसमें हमारा छठा पॉइंट और अंतिम पॉइंट है इस चैप्टर का, विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायक। यानी कि जैसे विद्यालय में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। इसके बाद बहुत से विद्यालयों में भाषण होते हैं, वाद विवाद होते हैं, प्रश्नोत्तरी होते हैं, अंताक्षरी होते हैं। अगर बच्चा बोल सकता है और उसको भाषा का विकास हो रहा है तो इन सब कार्यक्रमों में क्या कर सकता है, वह अच्छे से भाग ले सकता है। क्या करा कि बालक की बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों में जैसे भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, अंत्याक्षरी आदि में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छे से बोल ही नहीं सकता तो इन समय वैसे ही हेजिटेट के मारे ही भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर बच्चे की बोलने में दिक्कत होगी। तो भाषा विकास में क्या था, सुनना और बोलना दोनों आता है। अगर बच्चा अच्छे से सुन रहा है तब भाषा का विकास होगा और अच्छे से बोल रहा है तब। अगर बच्चा ना ही सुन रहा है और ना ही बोला, इन दोनों में कोई भी दिक्कत होगा तो बच्चे के भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 3। कल के वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। एक वीडियो में वो भी समाप्त हो जाएगा चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।